प्रिय साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स परीक्षण। मैट्रिक परीक्षण का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने हल कर लिया है। आज हम मैट्रिक परीक्षण का दूसरा पार्ट हल करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास कुछ प्रश्न होंगे और इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं मैट्रिक परीक्षण में, जो कि परीक्षा में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मेरा लक्ष्य यही है कि आप तक ये क्वेश्चन पहुंचने चाहिए। यानी जो भी परीक्षा होने वाली है या नई भर्ती आएगी उसमें जो इसका पार्ट अपने लेसन होगा अपने रीजनिंग का, तो रीजनिंग के जो भी पेपर में ये हमें प्रश्न हो मिलने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो विश्रांत एजुकेशन चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फायदा होगा कि रोजाना आपको ये रीजनिंग की क्लास मिलती रहेगी। 50 के 50 टॉपिक है वो हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों। तो आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारे पास कि मैट्रिक परीक्षण का कि 5, 10, 26, 17 इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से वृत्त बनाए होंगे और वृत्त में लाइनें खींचकर उसके अंदर अंक भर दिए जाते हैं और एक जगह रिक्त स्थान रख ली जाती है। एक जगह रिक्त स्थान रख ली जाती है। तो बताएंगे कि रिक्त स्थान में क्या आएगा। रिक्त स्थान मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी। अब हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर आकृति है और ये 3 नंबर आकृति है। तीनों आकृतियों में सीरीज कैसे बन रही है उस तरीके से हम चेक करेंगे साथियों। यहाँ पर देखिए 5 है, 10 है, 17 है, 26 है। यानी इसमें इधर से सीरीज बन रही है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में जैसे 5 है, क्या है 5 है। उसके बाद हम नोट करेंगे 10, फिर नोट करेंगे 17 और फिर नोट करेंगे 26। मानो ये कैसे आया, हमें ये ज्ञात करना है कि ये कैसे आया है। तो क्या है, मैट्रिक परीक्षण में जोड़ किया जाता है, घटाव किया जाता है, गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है और यानी स्क्वायर कर दिया जाता है, क्यूब कर दी जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब ऐसा कोई संख्या हो, स्क्वायर के नजदीकी संख्या हो, तो हमें ध्यान रखना है जैसे 5 है, 5 है, 2 दूना 4 होते हैं, स्क्वायर के नजदीकी संख्या है। 5 देखिए 3 तिया 9 होते हैं, यानी 9 के नजदीकी संख्या 10 है, स्क्वायर किया हुआ है। ये देखिए 17 है, 4 चौका 16 है और ये नजदीकी संख्या है। 5 5 25 है, स्क्वायर के नजदीकी संख्या है 26 है। तो देखिए हल करते हैं साथियों। ये 5 कैसे आया कि जैसे 5 की स्क्वायर की, जैसे 2 की स्क्वायर की, 2 की स्क्वायर होती है 2 गुना 2, 2 गुना 2 बराबर 4, 4 में 1 जोड़ा आ गया 5। इसी तरीके से ये देखें 3 की स्क्वायर है, यानी 3 की स्क्वायर होती है 3 गुना 3 बराबर 9, 9 में 1 जोड़ने पर आ गया 10। इसी तरीके से 17 है, 4 की स्क्वायर करेंगे 4 गुना 4, 4 गुना 4 चौका 16 और 16 में 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 17 है। अब देखें ये 5 है, यानी 5 की स्क्वायर करेंगे 5 गुना 5 बराबर 25, 25 में 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 26। तो इस तरीके से ये हल किया है। तो हमें क्या करना है, ऐसा सवाल हो तो इस तरीके से हम इसको हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब 5 की स्क्वायर प्लस यानी 2 की स्क्वायर प्लस 1, 2 दूना 4 और 1 5, ये देखें यानी 5 की स्क्वायर प्लस 1 26, 3 की स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 10 और 4 की स्क्वायर प्लस 1 4 चौका 16 और 1 17 होते हैं। अब इसमें चलते हैं, यहाँ पर ये 37 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर प्लस 1 बराबर 36 प्लस 1 यानी 37, यानी 6 की स्क्वायर प्लस 1 होते हैं 37। आप देखिए यहाँ पर चलते हैं 7 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर प्लस 1
बराबर 50, सातों सातों 49 और 1 50। आप देखें ये 8 की स्क्वायर प्लस 1 यानी 8 8 64, 64 और 1 होते हैं 65। आप देखें ये नेम 81, 9 की स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितने हो गए 82 हो गए। इस तरीके से ये संख्या हमें मिलती रहेगी साथियों। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ये 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है, जिसे 100 का स्क्वायर सॉरी 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है प्लस 1 यानी 101। 10 दाया 100, 100 प्लस 1 101। अब चलते हैं 11 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 11 क्या लिया 121 और 1 122, 122 यानी ये तो था 10 का स्क्वायर प्लस 1, ये है 11 का स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 1 और ये 13 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए 12 को 12 से करेंगे, 12 12 144 प्लस 1, 144 प्लस 1 145, यहाँ 145 आगे देखते हैं 13 13 13 13 169 होते हैं प्लस 1 यानी 170। तो यहाँ क्या आ जाएगा साथियों 145, 145 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या है रिक्त स्थान की स्क्वायर कौन सी संख्या आएगी यानी 145 हमारा आंसर है, 145 आंसर है। इस प्रकार से देगा साथियों वो प्रश्न हमारे को और पूछेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो इस तरीके से हमें इसमें स्क्वायर किया है। आगे और भी अन्य प्रश्न हैं वो भी हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हमें करने होते हैं साथियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 2 नंबर प्रश्न रहने वाला है। ये आज का दूसरा प्रश्न है साथियों मैट्रिक परीक्षण का। तो दूसरे प्रश्न में क्या है कि इस तरीके की जो आकृति बनी है और इसके ऊपर अंक लिख दिए जाते हैं। यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ 11, यहाँ 12 और यहाँ 10 अंक लिखे हैं। देखें ये 4 अंक लिखे, इसके अंदर बड़ी संख्याएं लिख दी हैं 225, 181, 221 यानी ये संख्या लिख दी है इसने। अब वो बोल रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब हम देखें कि यहाँ पर अगर इस तरीके से आपको मिलेगा तो इस और इसका कुछ न कुछ किया हुआ है, चाहे जोड़ घटाव किए हैं, चाहे स्क्वायर किया है, चाहे क्यूब की है, इसका इसके साथ कुछ न कुछ है तो ये इस तरीके से आएगा। इसका इसके साथ में किया हुआ है जोड़ घटाव गुणा भाग जैसे भी स्क्वायर घन करे हुआ तो ये आ गया। आप देखें 12 और 11 का यहाँ क्या करेंगे तो उत्तर आएगा साथियों। आप देखें ये है 181 और इसका क्या किया है, मतलब जब यहाँ पर छोटी संख्या हो यहाँ पर भी छोटी संख्या हो, यहाँ अगर बड़ी संख्या दिखाई दे तो लगभग ऐसे होता है कि वो उसका स्क्वायर करता है या उसका क्यूब करता है, क्यूब लगा के उसको गुणा करता है तो बड़ी संख्या मिल जाती है। लेकिन चेक करते हैं पहले उसने ऐसे 9 और 10 जोड़ेंगे तो होता है 19, 19 के नजदीकी संख्या नहीं है। ये नजदीकी होती तो हम 1 या 2 जोड़ देते या घटाव कर देते तो हमें उत्तर मिल जाता। अब 9 है तो 9 का इसने स्क्वायर किया है, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 गुणा 9 बराबर 81 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर किया है, 10 का स्क्वायर किया है 10 गुणा 10 बराबर 100 प्लस 1 यानी 101। 100 प्लस 1 नहीं करना, सॉरी 100 आएगा प्लस नहीं करना है। अब ये 81 है और ये 100 है, ये 81 है और ये कितने हैं 100 है बराबर 181 यानी ये संख्या हमें मिल जाती है। आगे चलते हैं ये तो यहाँ पर फिर इसको इसमें भी साथ में लेना है, इसको इसमें भी लेना है, इसको इसमें भी साथ में लेना है। अब ये 10 है तो 10 की स्क्वायर होता है 10 गुणा 10 बराबर 100। अब ये 11 है तो 11 का स्क्वायर होगा 11 गुणा 11 बराबर 121 यानी ये 100 ये है और 121 ये है तो
221 हमारा यहाँ आ जाता है उत्तर। इसी तरीके से हम पहले इसको हल करेंगे, यानी 9 है, 9 का स्क्वायर आ जाएगा 9 गुणा 9 यानी 81, 9 गुणा 9 81 आ जाते हैं। इस 12 का करेंगे स्क्वायर तो 12 गुणा 12 बराबर 144 यानी 144। अब 144 और 81 कितने होते हैं? 4 और 1 5, 8 और 4 12, 1 रेख 2 होते हैं, तो ये आ जाता है 225। इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 गुणा 12 बराबर 144, ये 11 है तो 11 का स्क्वायर होगा 11 गुणा 11 बराबर 121, यानी 144 और 121। देखें 4 और 1 होते हैं 5, 4 और 2 होते हैं 6, 1 और 1 होते हैं 2, यानी 265। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा 265 हमारा आंसर है। 265 क्या है साथियों? आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, दिमाग लगाना है, प्लस माइनस करना है, गुणा करना है, स्क्वायर करके प्लस कर लेना है, स्क्वायर करके माइनस कर लेना है, जैसे भी है हमें उत्तर निकालना है। लेकिन उत्तर निकलेगा कैसे? एक प्रकार की अच्छी सी सीरीज बननी चाहिए, मतलब कोई सीरीज से जैसे ये जोड़ने पर इतना आ रहा है, इसी को जोड़ने पर भी इतना आना चाहिए। इसलिए ये यहाँ पर जोड़ने पर तो इतना आ रहा है और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा नहीं, हम घटा देंगे, नहीं घटाएंगे। जिस तरीके से ये आया है उसी तरीके से ये आएगा, उसी तरीके से ये आंसर आएगा, उसी तरीके से ये आंसर आएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं साथी। अगले चलते हैं मैट्रिक परीक्षण का तीसरा प्रश्न है आज का, क्वेश्चन नंबर 3। ये आज का तीसरा प्रश्न है साथियों मैट्रिक परीक्षण का। तो इस प्रकार का हमें प्रश्न मिलेगा, वो पूछेगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब देखिए, अब ये सीरीज है, छोटी संख्या कौन सी है? 5 है, तो हमें छोटी संख्या से यहाँ नोट करना है 5, 10, 17 है, 26, 37, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, आगे 65 और फिर है 82। यहाँ क्या आएगा ये बताना है। आप देखो स्क्वायर करते हैं, उसके नजदीक संख्या है तो हमें चेक करना है कि 5 आए हैं, तो 2 की स्क्वायर करेंगे, 2 गुणा 4 और 1 5 आ रहे हैं। ये 10 है, 3 तिया 9 और 1 10 आ रहे हैं। इसी तरीके से 4 चौका 16 और 1 17 आ रहे हैं, तो 5 5 25 और 1 26 आ रहे हैं। यानी ये क्या है? 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर प्लस 1, ये 3 की स्क्वायर प्लस 1, ये 4 की स्क्वायर प्लस 1, ये 5 की स्क्वायर प्लस 1 और ये 6 की स्क्वायर प्लस 1, ये फिर 7 की स्क्वायर हो जाएगी प्लस 1 हो जाएगा, ये 8 की स्क्वायर प्लस 1 और ये 9 की स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यानी 7 की स्क्वायर प्लस 1 7 7 49 और 1 50। तो यहाँ कौन सी संख्या आ जाएगी? 50 हमारा आंसर आ जाएगा साथियों। 50 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी 2 गुना 4 और 1 5, 3 तिया 9 और 1 10, 4 चौका 16 और 1 17, 5 5 25 और 1 26, 6 छक्का 36 और 1 37, 7 7 49 और 1 50, 8 8 64 और 1 65, 9 81 और 1 82। साथियों इस प्रकार की क्वेश्चन आएंगे। मैट्रिक परीक्षण का एक प्रश्न आता है, हो सकता है 2 प्रश्न आपको मिले, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। किसी तरीके से आपको उत्तर निकालना है, घटा बढ़ा करके जैसे भी है आप उत्तर निकाल लीजिए, लेकिन सीरीज एक जैसी बननी चाहिए, सीरीज बननी चाहिए एक जैसी, तो उसी तरीके से हमारा आंसर कभी गलत नहीं होगा साहब।